तो मैं बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, प्लीज लिखते चलना, बहुत इजी हो जाएगा। मैं जो लिख रहा हूँ आप भी लिखते चलो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको आप ऐसा कर लो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वीडियो नंबर 1, ठीक है, इजी रहेगा। सबसे पहला बात है कि अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, इन इंडिया। भारत में यूरोपियंस कब कब आए, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज, इसको थोड़ा जानना जरूरी है। आपके यहाँ 5 विदेशी लोग आए, कौन कौन आए? सबसे पहले पोर्टुगीज लिख लीजिए, पोर्टुगीज लिखिए, पोर्टुगल लिखिए, जैसा मर्जी वैसा लिखिए। ये कब आए थे? यहाँ ईयर लिख देते हैं, ये आए थे 1498 को, ठीक है। दूसरा जल्दी जल्दी लिखेंगे, इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड वाले लोग। अच्छा, पोर्टुगीज का मतलब समझ रहे कौन है? पोर्टुगल से जो आए थे, यहाँ लिख लीजिए, पोर्टुगल से जो आए थे, जानना जरूरी है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कब आए थे? 1600 को। फिर आइए डच, ठीक है, डच वाले कब आए थे? ये आए थे आपको 1602 को। फिर आइए डेंस, जिसको हम डेनिश भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं डेनिश, ये आए थे 1616 को। फिर आइए फ्रेंच कहाँ से आए थे? नाम से समझ में आ रहा है कि फ्रांस से आए होंगे नहीं, फ्रांस के ही हैं। ये हो गया आपका 1667। तो सारा चीज हो गया, इसको आप प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। हम बात करेंगे फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियंस, ये कब लगा था? फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। जो यूरोपियंस के जो सारे देश में आतंक क्या बोलना चाहिए उसको, अतिक्रमण जिन्होंने भी किया हमारे देश में, वो सारे के सारे विदेशी थे और सारे के सारे यूरोपियन थे, कोई अमेरिका से नहीं आया था, ठीक है। और उसका आपको ये जानना जरूरी है किस साल को आए थे, ईयर, ठीक है। सबसे पहला है पोर्टुगीज, आप सॉरी आए नहीं, सबसे पहले फैक्ट्री लगाया किन्होंने? पोर्टुगीज ने लगाया। कहाँ लगाया था वो आपको जानना जरूरी है। प्लेस, तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज लिखेंगे, यहाँ प्लेस लिखिए और यहाँ ईयर लिखिए, ठीक है। इन्होंने कोचीन में लगाया था 1503। फिर आए डच, इन्होंने कहाँ लगाया था? इन्होंने लगाया था मछलीपट्टनम, ये कहाँ पड़ता है आपको? 1605 के साल में। फिर आइए इंग्लिश मतलब समझ गए आप, इंग्लैंड से जो लोग आए थे, ये आपके सूरत में 1608 में। फिर आइए डेनिश जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने कहाँ लगाया था? ट्रांक्यूबेर में, TRANQUEBAR, कब लगा था? 1616 में। फिर आइए फ्रेंच, लास्ट में फ्रेंच का है, इन्होंने सूरत में किया था 1668, ठीक है। ये 2 बातें आप लिख लीजिए इसमें जल्दी, ठीक है, इजी रहेगा आपको। लिख लिया? वीडियो पॉज करते चलिए, लिखते चलिए। हम बात करेंगे डिफरेंट बैटल्स के ऊपर, ठीक है।
कब कब उन्होंने डिफरेंट बैटल्स लड़े हैं वो जानना आपको जरूरी है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं। डिफरेंट बैटल्स, कौन कौन सी लड़ाई हुई और किस साल में, बस इतना ही तो जानना है आपको। पहला है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था आपका? 1757। दूसरा हुआ बैटल ऑफ बक्सर, 1764। तीसरा हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1761 को। चौथा हो जाएगा कर्नाटिक वार्स, ये हुआ था आपका 1744 से लेके 63 के बीच में। पांचवा हो जाएगा आपका एंग्लो मराठा वार्स, ये कब हुआ था आपका? 1775 से लेके 1818 तक। फिर हो गया आपका एंग्लो मतलब सब अंग्रेज के साथ लड़ाई हुआ है। अब पढ़ेंगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस अभी आप डेट पढ़ रहे हैं। एंग्लो मैसूर वार्स जस्ट स्टार्ट है। एंग्लो मैसूर वार्स आपका है 1767 से लेके 99 तक लड़ाई हुआ। फिर हो जाएगा 7th में एंग्लो सिख वार्स, ये आपका चला है 1845 से लेके 49 के बीच में। फिर हो जाएगा एंग्लो अफगान वार्स, ये कब से कब तक चला? ये चला 1836 से लेके 1836 से लेकर 1919 तक। फिर हो जाएगा आपका एंग्लो बर्मा वार्स, ठीक है। ये हो गया आपका 1824 से लेके 85 तक, 1885, ठीक है। ये सारा आप ईयर लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। वीडियो पॉज करके लिखते चलिए। हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश लेजिस्लेशंस इन इंडिया। भारत में जो कानून बनाए गए हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा ब्रिटिश लेजिस्लेशंस इन इंडिया। पहला हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, पास किया गया था आपका 1773 को। इसका डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये आपका आया है 1784 में। तीसरा आया चार्टर एक्ट आया आपका 1793, लिखते चलिए आप, ठीक है। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। फिर आया चार्टर एक्ट 1833 को। फिर से आया चार्टर एक्ट, यानी 4 बार चार्टर एक्ट आया आपका 1853 को।
हो। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, 1858 को। फिर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 को। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट आया आपका 1892 को। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसका दूसरा नाम भी था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, MORLEY मिंटो रिफॉर्म्स। ये आया था 1909 को, 1909। इतना सारा आप लिख लीजिए पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अब आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका भी नाम है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, नाम है इसका। ठीक है, ये आया था आपका 1990। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और लास्ट में आ गया आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये सारी हो गई आपकी एक्ट्स, इसको आप लिख लो जल्दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेटर मुगल्स, ठीक है। पहला है बहादुर शाह वन, ठीक है, बहादुर शाह वन 1707 से लेके 12 तक के राज किए, 1707 से 1712। जहांगीर जहांगीर, जैसे एक प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा सा वैसा हो। 1712 से लेके 1713 तक केवल 1 साल राज किया। फारुखसियार है उसके बाद, FARRUKHSIYAR, इन्होंने 1713 से लेके 1719 तक राज किया। फिर है 4th में लिखिए मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1719 से लेके 48, इन्होंने कुछ 30 साल के आसपास रूल किया। 5वां ये अहमद शाह, 1748 से 54 तक रूल किया। फिर आइए आलम गीर 2, इन्होंने 1754 से लेके 59 तक रूल किया। फिर है शाह
आलम, इन्होंने रूल किया 1759 से लेके 1806 तक। ठीक है, सारा आप लिखते चलिए, बहुत जरूरी है। फिर आएंगे अकबर। अकबर ने रूल किया, ये भी इन्होंने 30 साल रूल किया है, 1886 से लेके 1837। लास्ट है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर 1837 से लेके 57। ठीक है, ये है पूरे लेटर मुगल्स का कौन कौन रूल किया, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इवेंट्स हुई हैं बिफोर आईएनसी। सबसे पहला हो गया, लिखते चलिए, ठीक है ना, क्या नहीं लिखिए तो कोई फायदा होगा। परमानेंट सेटलमेंट, सेवनटीन 1793। ठीक है, फिर लिखे रायतवारी आया था, ठीक, रायतवारी सिस्टम इसका नाम है, 1820। तीसरा हो जाएगा महालवाड़ी सेटलमेंट, अभी आपको बस ईयर जानना है। ठीक है, क्या क्या इवेंट घटा, नाम से पढ़ा, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या घटी है, आप उसका सिर्फ साल जान लें। 1833 को। फिर हो जाएगा फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, ये कब आया था आपका, आया था 1851 को। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, एटीन 1853। फिर हो जाएगा फर्स्ट कॉटन मिल, 1853। फर्स्ट जूट मिल, 1855। ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट, सभी लोग जानते होंगे, 1857। फिर है आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये आया था आपका 1883। ठीक है, लिख लीजिए। हम बात करेंगे एजुकेशन एंड प्रेस के ऊपर। इसमें भी कुछ कुछ इवेंट हुआ है। तो सबसे पहला है मैकॉले मिनट, MACAULAY मिनट, MINUTE, 1885। दूसरा हुआ वुड्स डिस्पैच, ये कब हुआ था, 1855 था, ये 35। ये जो मैकॉले मिनट है 1835 को था, ध्यान से
और उर्स डिस्पैच हुआ था 1854 5 AM, ठीक है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कब आया? 1878। फिर आया हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, यह आया था 1882 को। फिर आया आपको फिफ्थ में रायलग कमीशन फॉर यूनिवर्सिटीज, रायलग कमीशन फॉर यूनिवर्सिटीज आया था 1902 को, ठीक है, 1902। सैडलर कमीशन आया, ये कब आया आपका? 1917। फिर आया आपको सापरू, सापरू कमीशन ऑन प्रेस, ये आया आपका 1921 को। फिर है हार्ट डॉग कमिटी, ये आया आपको 1929 को। फिर आया आपका वार्धा स्कीम फॉर एजुकेशन 1937 को। फिर आया सरगेंट प्लान्स फॉर एजुकेशन, सरगेंट प्लान एजुकेशन 1940। ये सारा आप डेट से इसको याद कर सकते हैं, आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखते चलिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला चालू करते हैं हम लोग, यहाँ एक हो गया रिफॉर्मिस्ट, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट, ठीक है, रिवाइवलिस्ट। एक है रिफॉर्मिस्ट, एक है रिवाइवलिस्ट। अब समझते चलते हैं। इसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका यंग बंगाल, ऐसा करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा धर्मा सभा, ये हुआ था आपका 1830 को। उसके बाद आ गया देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, ये कब था? 1886 को। उसके बाद आया आर्य समाज, (1875) को। और उसके बाद आया थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। फिर आएंगे यहाँ पे हम लोग उसके बाद
अब लिखिए यंग, सब लिखते चलिए है ना, यंग बंगाल मूवमेंट, ऐसा आपका अच्छा बनेगा, तैयारी होगा। ये आया था आपका 1826 से 31 के बीच में रहा। फिर आइए ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज, (1828). फिर हो गया अलीगढ़ मूवमेंट, 1875। फिर आया प्लेज मूवमेंट, 1887। फिर आया अकाली मूवमेंट, 1920। सारा आप लिखते चलिए, ठीक है ना, नहीं लिखिएगा तो कोई काम होगा नहीं आपका, ठीक है। इसको पॉज करके लिखते चलिए। अब पढ़ेंगे हम इवेंट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। कौन कौन से इवेंट हुआ है आईएनसी के फॉर्मेशन के बाद। कितना जल्दी हमने कितना चीज कवर कर लिया, आपको साल पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। यहाँ पे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट्स बिफोर, बिफोर नहीं आफ्टर, आफ्टर इंडियन नेशनल, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का समझते ही मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको छोड़िए, शॉर्ट फॉर्म हो आईएनसी हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म पे। चलिए पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। कब किया इन्होंने, 1885 को। दूसरा हुआ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ आपका 1905। तीसरा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये हुआ था आपका 1906 को, नॉट 5, 1906 को फॉर्मेशन हुआ। फिर हुआ कांग्रेस स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, सूरत में ही स्प्लिट हुआ था कांग्रेस, ठीक है, SPLIT स्प्लिट, ठीक है, 1907। फिर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी, गहदर पार्टी, गहदर पार्टी। बोलने में प्रोनाउंसिएशन में हर किसी का अलग अलग हो सकता है, आप समझ रहे हैं मतलब। फॉर्मेशन ऑफ गहदर पार्टी, गहदर पार्टी है, ये हो गया आपका 1913 को। कर्नाटका, सॉरी नॉट कर्नाटका, कोमा गाता मारू इंसिडेंट हुआ था, कोमा गाता मारू इंसिडेंट, ये हुआ था कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914 को। फिर हुआ अराइवल ऑफ गांधी, ये आया 1915। होम रूल
लीग। ये लागू हुआ आपका 1916 से। ये सारे चीजें हुई हैं, कांग्रेस बन गया, उसके बाद कांग्रेस बना, उसके बाद सारी घटना घटी। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का मूवमेंट गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, वो थोड़ा जान लेते हैं, सारा लिखते चलिए। मैं इसका अगर पीपीटी बनाता ना तो उतना मजेदार नहीं होता, ना उतना इंटरेस्ट आता। ऐसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा जल्दी आप लिख भी पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ रीडिंग हो जाता है। चलिए, एक चीज छूट गया, इंडियन मूवमेंट आफ्टर गांधी जी के बाद क्या क्या मूवमेंट हुई वो हम लोग समझेंगे किस साल में हुई। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। फिर हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इसको बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह 1918। फिर आया रोलेट सत्याग्रह, (1919). जालियांवाला बाग मैसाकर, नरसंहार जिसको बोलते हैं, 1919 में ये भी हुआ है। फिर आएंगे फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, ये हुआ है आपका 1927। फिर है बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये हो गया 1929 को। फिर हो जाएगा 9th पॉइंट में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ आपका 1930 को। फिर गांधी इरविन पैक्ट, ये हो गया आपका 1931 को। फिर हो गया कम्युनल अवार्ड, ये हो गया आपका 1932 को। फिर हो जाएगा पूना एक्ट, ये भी हुआ था 1932 को। सारी बातें आप प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिए, तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनल फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल। वर्ल्ड वार टू ब्रोक आउट। कब आउट वर्ल्ड वार टू हुआ था? ये हो गया था आपका 1939 अगस्त ऑफर। इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर हो जाएगा क्रिप्स कमीशन। ठीक है, ये हो गया 1942। फिर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हो जाएगा आपका 1942। फिर हो जाएगा CR फॉर्मूला। वो हो जाएगा आपका 1944। फिर हो जाएगा वेवेल प्लान। नाइनटीन 1945। फिर हो जाएगा आपका देसाई लिक्कत प्लान। ये भी 1945 को है। फिर हो जाएगा आपका INA ट्रायल्स। नाइनटीन 1945। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट दोनों हुआ था। कब हो गया आपका? 1946। सारा लिख लीजिए, सारा लिखते चलिए। फिर हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली स्टेटमेंट। क्लीमेंट एटली स्टेटमेंट 1947। फिर हो जाएगा माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन का प्लान क्या था वो समझते हैं। 1947 में आया। फिर आया इंडिया इंडिपेंडेंस। ये हो गया आपका 15 अगस्त 1947। ये सारी वो घटनाएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप जान गए इसको। ठीक है, थैंक यू।